पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। नवेश सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल है और इस बीच बातें तो बहुत तरह की हमारे सामने नजर आती हैं। और इसमें से अगर बात की जाए गया सीट की, तो गया सीट में क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने बदल दिया हवा का रुख, या फिर एमवाई बिगाड़ देगी मांझी का गेम। तो आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में, जिसमें हम आज बाबा से बातें करेंगे गया सीट पे। पहले तो स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। बाबा, क्या लगता है कि गया में मोदी जी बदल देंगे हवा का रुख, या फिर एमवाई समीकरण जो है वो मांझी का गेम बिगाड़ देगा? क्या लगता है बाबा? देखिए गया सीट की जब बात करते हैं तो सिर्फ उसमें आप मोदी के आने और जाने तक ही सीमित मत रखिए, गेम जी बिगाड़ने तक ही सीमित मत रखिए। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं जी ये सभी चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अगर जी बात करें तो 25 सालों से यहाँ माझी समाज का ही कब्जा रहा है, जी लेकिन जीतन राम मांझी 2 बार प्रयास करके और दोनों बार हार चुके हैं। हार चुके ये हैं। जी तीसरा प्रयास है उनका, और तीसरे प्रयास में अकेले वो माझी हैं। पहले माझी बनाम माझी हो रहा था, इस बार वो अकेले माझी हैं। तो उनके सामने जो शख्स खड़ा है कुमार सर्वजीत, वो भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। उनके पिता भी लोकसभा पहुंच चुके हैं और उनको भी लगता है कि वो इस बार लोकसभा पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी जिस राम और जिस रामायण को लेकर के विवादित रहे हैं, उसी राम और रामायण से उनकी शुरुआत हुई है। राम मंदिर में जाकर के वहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने नामांकन कराया है, और उसके बाद वो अब तक राम के नाव पर सवार हैं। माझी का ऐसे भी आप जानते हैं कि पार लगाने वाला काम होता है, केवैया होता है। लेकिन जी इस बार जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें कई सारे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी का उनके क्षेत्र में आना और माहौल को बदलने की कोशिश करना, दूसरी तरफ कई ऐसी भ्रांतियां हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसको कोशिश किया गया है कि समाप्त किया जाए। माझी राम भरोसे हैं, इससे अब इनकार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दिया है। और एक कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यानी कि सीधी तौर पे जिस तरह से राम मंदिर जाने के बाद माझी ने लोगों के मन, और खास करके हिंदूवादी जितने भी लोग हैं, हिंदुत्व सनातनी लोग हैं, उन लोगों के मन मिजाज को बदलने की कोशिश की है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ रिजर्व सीट होने के साथ साथ, मैंने पहले ही बताया आपको कि लगभग 25 वर्षों से, यानी मान के चलिए 5-6 चुनाव से लगातार यहाँ माझी समाज के लोग ही हैं। अभी हाल फिलहाल में भी आपको पता है कि जदयू के सांसद थे विजय माझी। विजय जी माझी से भी जब आप जाइएगा मिलिएगा तो वो सीधे तौर पे हैंडसअप करके तैयार हैं कि वो किसी भी तरह से जीतन राम मांझी के जीत से उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनके टिकट कटने से भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जीते। इसके अलावे जीतन राम मांझी ने वहां के लोगों को धीरे धीरे करके ही हो या अपने लोगों के माध्यम से ही हो एक भरोसा दिलाया है कि वो चुनाव जीत जाएंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, और केंद्र में मंत्री बनेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, जो अब तक नहीं हो पाया था। उनका दावा है कि वो जो भी पुल पुलिया सड़क और मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको सबसे पहले समाप्त बेहतर करेंगे, और दूसरी तरफ वो अपने वोटरों को लुभाने की हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी चुनाव से पहले ही ये मान चुके हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब इन सारी बातों को लेकर के इंडिया गठबंधन के कुमार सर्वजीत जो उनके सामने खड़े हैं, जिनको लेकर के लगातार आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव काफी एग्रेसिव है। तेजस्वी यादव के 17 महीने की सरकार में कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्री का ओहदा भी मिला था। जी वो काफी प्रखर मंत्रियों में से जाने भी जाते थे। आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा का सत्र जब चला, उसमें कुमार सर्वजीत की भूमिका बड़ी अहम रही। उन्होंने सरकार के पक्ष को रखने में कोई कोताही नहीं की। कुमार सर्वजीत को ऐसा लगता है कि इस बार उनका वोट बैंक जो है वो वजनदार है, क्योंकि एमवाई समीकरण के साथ साथ लालू प्रसाद ने जो
कुर्मी कोयरी को अपने तरफ करने का कोशिश किया है, वो वोट बैंक उनके तरफ शिफ्ट होगा। इसके जी अलावा उनके समाज का भी वोट है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक तरफ नरेंद्र मोदी का आना इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है कि नरेंद्र मोदी आकर के हवा का रुख पलटना चाहते थे। अच्छा बाबा, एक चीज और, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो है वो मतलब पिछले 2 बार तो हार चुके हैं। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं लगातार बिहार, इससे इस बार फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? आप समझिए कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में खास करके 80% वोटरों के सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे। जी चाहे वो जातीय समीकरण को आप रखिए या जिस समीकरण में भी रखिए, लेकिन जी 80% हिंदुत्व वाले जो हिंदू वोटर जो हैं, उनमें से अधिकांश लोग कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हैं। अब वोट के समय जातीय समीकरण के आधार पर बहुत सारी चीजें बदलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मांझी ने जिस तरह से अपने आप को राम के हवाले कर दिया है अचानक से, उसके बाद जी बहुत कुछ बदला है। आपको याद होगा कि पंडा समाज कितना नाराज था और घोर आपत्ति व्यक्त कर रहा था जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर के। आज उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सीधे नरेंद्र मोदी आकर के जीतन राम मांझी के सर पे हाथ रख दिए हैं। अब इसका फायदा तो निश्चित रूप से मांझी को मिलना है। इस पूरे जी कार्यक्रम के दौरान जब हमने सर्वे कराया और हमारी टीम वहां से लौट करके आ रही थी, तो कई अलग अलग वर्ग के लोग, जैसे आपने देखा होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने, भूमिहार समाज के एक बड़े नेता हैं जी चिंटू भैया, चितरंजन उर्फ चिंटू भैया, उनके साथ हर जाति के लोग खड़े थे और सभी का कहना यही था कि हमें हर हाल में 400 के पार नरेंद्र मोदी को पहुंचाने के लिए और बिहार की 40 सीटों पर कब्जा करने के लिए किसी भी कीमत में जीतन राम मांझी को यहां से जिताना है। अब समझिएगा आप कि वो हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, लेकिन उनकी पूरी पूरी आस्था एनडीए में, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा भी कि हमारे नेता ने हमें आदेश दिया है, हमारे नेता को नरेंद्र मोदी ने कहा है जीतन राम मांझी को जिताने के लिए, तो फिर हम किस मुंह से नहीं जिताएंगे। पूरी टीम उनकी तैयार थी। यहाँ पर निर्णायक भूमिका में आप समझिए सवर्णों का एक बड़ा भूमिका रहा है। इसके जी साथ साथ अति पिछड़ा समाज में चंद्रवंशी समाज भी काफी अहम रहा है। वहां से एक चंद्रवंशी विधायक भी है जो मंत्री भी हैं नीतीश की सरकार में। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं इस बार जो गया का रन है, उसमें जीतन राम मांझी आगे जरूर दिख रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बताते हैं कि एमओआई समीकरण अगर पूरी तरह से जगा, जो अभी तक पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाया है, क्योंकि सीट शेयरिंग के समझौते और उम्मीदवारों के चयन में कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज अपना उसमें हिस्सेदारी खोज रहा था, जिसे नहीं मिली है। अब इन सारी बातों को लेकर के हो सकता है कि कहीं लेकिन किंतु हो, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार वहां देख रहे हैं कि आप दौरा कर रहे हैं, 19 तारीख को यहाँ पहले चरण में ही मतदान होना है। इसको लेकर के भी समय कम बच गया है और मतदाताओं को अपने तरफ रुझाने के लिए दोनों ही खेमे पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो कुमार सर्वजीत जो हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी वो क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों पर एक तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बोध गया की बात करें, गया टाउन की बात करें, गया टाउन में खुद भारतीय जनता पार्टी के वहां प्रेम कुमार हैं जो मंत्री भी हैं, कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं, 6-7 बार से जीत करके आ रहे हैं विधानसभा। तो उनका चलता है, चंद्रवंशी समाज से आते हैं, तो चंद्रवंशी समाज का यानी अति पिछड़ों का वोट जो है वो इधर उधर बिखरना नहीं है। कुमार सर्वजीत को लगता है कि जो वोट इधर से कट के आएगा वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा, उनके जातीय का वोट है ये। इसके अलावे सुरेंद्र यादव वहां उनके जीत के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव का भी एक अच्छा खासा प्रभाव है। बड़ी जातियों में एनडीए के साथ तो दिख तो रहे हैं, लेकिन कुमार सर्वजीत को लगता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी विवादों में रहे हैं, उनसे उसका वोट छिटक करके उनको मिलेगा। इस सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ सर्वजीत मांझी के वोटरों के घर पर जाकर के सीधे सीधे उनसे मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या परिवर्तन वो कर सकते हैं, एक मौका दीजिए उन्हें। इसके अलावा आपको बता दें कि पासवान टोला में भी लगातार वो एंट्री मार रहे हैं।
इसके अलावे जो जो उनको लग रहा है, जहां जहां लग रहा है, वहां वहां जाकर के वोटरों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। एकमात्र विकल्प आपको बता दे रहे हैं कि दोनों में से अगर खोजा जाए तो दोनों समान अभी चल रहे हैं, 50-50 का मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यादव और मुस्लिम का गठजोड़ जो है, MOI समीकरण, वो क्या करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी अंतिम समय में जाकर के वहां हवा का रुख बदलने की कोशिश किए हैं, वो कितना कारगर साबित होता है। हालांकि जिस तरह से संपादक नमन मिश्रा जी ने चितरंजन कुमार से अंतिम समय में आपने देखा होगा कि एक साक्षात्कार किया है, वहां के लोगों से बात किया है, उससे साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी के जाने का असर वहां के लोगों में हुआ है। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का समर्पण, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब राम के हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि जब राम के हो गए तो फिर बचा क्या। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि राम और रामायण ये दोनों ही अब जीतन राम मांझी के साथ है। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है और पूरी NDA एकजुट होकर के एक ताकत और एक साथ लड़ रही है। आपने देखा होगा कि इसका अभाव कहीं ना कहीं महागठबंधन में देखने को मिला है, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक कांग्रेस और वाम दल तेजस्वी के मंच पर नहीं दिखे हैं। इसका असर जरूर पड़ेगा, इतना तो आप मान के चलिए। कहीं ना कहीं हवा का रुख बदलने में हो सकता है कि अंतिम समय में नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाएं, लेकिन अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि MOI वोटर जो हैं वो अंतिम समय में अपना फैसला लेते हैं। यादवों का तो आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ वोट है, लेकिन मुस्लिम समाज जब फैसला लेगा तो निश्चित रूप से परिणाम को बदल सकता है। लेकिन हवा का रुख अभी देखा जाए तो जीतन राम मांझी की तरफ है। वो इसलिए नहीं कि जीतन राम मांझी हैं, बल्कि इसलिए कि पूरा NDA जीतन राम मांझी को जिताने के लिए, यहां तक कि सबसे शीर्षस्थ नेता खुद नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए, तो अब बचा क्या। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने कितने सटीक तरीके से बताया कि किस तरह से मोदी की मैजिक से गया में फर्क पड़ेगा और किस तरह से MOI समीकरण का प्रभाव पड़ेगा। गया सीट काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तो और भी ऐसे जानकारी के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।